हम अपना डे 0 खत्म कर देंगे। एंड हमारा टेक्निकली डे 4 है, लेकिन डे 0 फाउंडेशन डे होता है एंड उसमें काफी कुछ है डेप्थ में पढ़ने के लिए, तो इसलिए वो कुछ दिन तक चलता है। एंड कल हमने ये पढ़ा था कि हम जो देते हैं हमारे पास वही लौट कर आता है, या हमने सुना है कि जैसा बोगे वैसा पाओगे, एंड ऐसी ऐसी चीजें हमने ना सुनी है। एंड कहीं ना कहीं से आपने भी सुनी होगी, मैंने भी कहीं ना कहीं से सुनी है। तो सपोज अगर अभी आपके हेल्थ में कोई इशू चल रहा है तो आपने ना हेल्थ से रिलेटेड कंप्लेन करी होंगी, या अगर आपका मनी का ब्रेकडाउन चल रहा है तो आपने मनी से रिलेटेड कंप्लेन्स करी होंगी। एंड दैट इज वाई कि हमने जब कंप्लेन करी है, कंप्लेन करने का मतलब है कि वो एरिया जो भी पर्टिकुलर है, चाहे वो आपका हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और भी चीज से रिलेटेड हो, रिश्तों से फॉर एग्जाम्पल। तो जब हम जैसा बीज बोएंगे, अगर हमने कंप्लेन्स का बीज बोया तो हमें ना जब वो पेड़ बड़ा हो जाएगा तो वो कंप्लेन्स का ही पेड़ बड़ा होगा, है ना, देन उसके फल भी कंप्लेन्स वाले ही होंगे। तो दैट मीन्स कि अगर हम कंप्लेन्स कर रहे हैं तो हमें आगे जाके भी ना और ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, और ऐसे अवसर और मौके मिलेंगे, या चीजें ऐसी होंगी या हालात ऐसे होंगे जहाँ पे हमें और कंप्लेन्स करने का मौका मिलेगा। तो चाहे आप रिश्ते में कंप्लेन कर रहे हो कि सामने वाला बंदा ऐसा है, मुझसे ऐसे बात करता है, या ये नहीं करता वो नहीं करता, या आप अपने हेल्थ से रिलेटेड भी करते हो कि भाई मेरे पैर, मेरा पेट, मेरा सिर, मेरी कमर, मेरे घुटने, मेरे दांत, या मेरी आंखें, मुझे आंखों से ठीक नहीं दिखता, हाय मेरी तो एज हो गई है, यू नो, या अपने बालों के लिए या अपनी स्किन के लिए लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं। एंड तो ऐसे आपके सारे एरियाज ऑफ लाइफ, एंड आज के टाइम में मतलब अभी आपकी लाइफ में आपकी लाइफ जैसी भी चल रही है, तो अगर कोई रिश्ता अच्छा है तो मतलब आपने कुछ ना कुछ, आप ना एक अच्छे एहसास में रहे हो उस पर्टिकुलर इंसान के लिए या उस पर्टिकुलर चीज के लिए, अगर वो अच्छी चल रही है। एंड अगर वो चीज अच्छी नहीं भी चल रही है तो वो भी हमारी वजह से ही है, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ यू नो कंप्लेन करी है कि हमें और मौके ऐसे मिले हैं कि यू नो हम कंप्लेन है और कर सकते हैं। एंड हमारी लाइफ जिस भी कंडीशन में है इस टाइम पे, मतलब अगर मेरी लाइफ जैसी भी दिखती है, जैसी भी है हर एक एरिया मेरी लाइफ का, तो वो मेरी वजह से ही है। अगर कोई चीज अच्छी चल रही है तो इसका मतलब है मैंने कुछ अच्छा भाव रखा है उस पर्टिकुलर चीज के लिए। एंड अगर वो चीज बेकार चल रही है या उसमें बहुत दिक्कत है या स्ट्रगल चल रहा है, तो इसका मतलब है कि मैंने कुछ ना कुछ यू नो कंप्लेन्स करी है या कुछ नेगेटिव किया है, जिसकी वजह से आज वो चीज है। तो अब हमें पता चल गया कि मतलब अब कौन सा बीज बोना चाहिए। एंड कोई बीज नाम की चीज एग्जिस्ट भी करती थी, वो अब हमें पता चल गया है। एंड तो हम अच्छे अच्छे बीज भी बोएंगे कि भाई मतलब अच्छी फीलिंग के, कृतज्ञता के भाव के यू नो बीज बोएंगे। एंड ऑल्सो भाई बीज अच्छी तरह यू नो एक हेल्दी पौधा बन सके, तंदुरुस्त पौधा या पेड़ बन सके और उसमें अच्छे अच्छे फल आ सके, उसके लिए ना जो मिट्टी होती है उसमें भी खाद डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, उसको कुछ टाइम में यू नो हर कुछ टाइम थोड़े थोड़े दिन में यू नो प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि वो पौधा अच्छी तरह उग सके। तो हम वो भी सीखेंगे कि ना अपनी मतलब मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाते हैं, क्योंकि मिट्टी का उपजाऊ होना भी तो बहुत जरूरी है। अगर आप बंजर जमीन में भी अच्छे से अच्छा बीज डाल दोगे तब भी वो बीज नहीं बन पाएगा, बीज पेड़ या पौधा नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि जमीन ही बंजर है। तो हम जमीन को भी उपजाऊ कैसे बनाएं, मतलब हम अपनी लाइफ में चीजें कैसे अचीव कर सके आसानी से, तो हम ये भी करेंगे। एंड अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड हम आज का चैप्टर पढ़ते हैं। अपने जीवन में जादू को लाना। पढ़े। हाँ पढ़ती हूँ। एक मिनट। अपने जीवन में जादू को लाना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं या आपकी वर्तमान परिस्थिति कैसी है। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि
सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं। जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी, मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका करियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए या जो भी आप करना चाहते हैं वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी करना या पाना चाहते हैं उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। हाँ, तो जैसे ये रोडना ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पर हैं अभी या आप कौन हैं, कि आप चाहे कितने पढ़े लिखे हैं या कितने पढ़े लिखे नहीं हैं, या कितने अमीर हैं कितने अमीर नहीं है, या आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य कितना अच्छा है, या कैसा भी किसी भी स्थिति में है, या आपके रिश्ते किसी भी स्थिति में है, जो भी कुछ चल रहा है, जैसी भी आपकी अभी लाइफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस मुकाम पर है अभी। बट हाँ, कृतज्ञता ये जरूर गारंटी करती है कि आपको जिस डायरेक्शन में पहुंचना है, डिस्टर्बेंस आ रहा है आपके साइड से। हाँ, तो हाँ, मैं क्या कह रही थी, हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी किस लेवल पर है या आपकी लाइफ कितनी आसान है या कितनी आसान नहीं है, बट ये आपकी पूरी लाइफ बदल देगी प्रोवाइडेड आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। क्योंकि जब तक आप एक्सरसाइज करते हो ना, तभी शरीर पे उसका रिजल्ट रहता है, कुछ दिनों बाद वरना गायब हो जाएगा अगर आप एक्सरसाइज करना बंद कर दोगे। तो वैसे ही ये, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ना ये मतलब जैसे स्ट्रक्चर लोगों ने बना रखे होते हैं, जैसे आपने भी ना अपनी बॉडी का एक स्ट्रक्चर बना रखा है कि भाई मैं इतने बजे नाश्ता करता हूँ, इतने बजे दोपहर में खाना खाता हूँ, इतने बजे रात को खाना खाता हूँ, है ना। एंड सोचो अगर आपको उस टाइम पे खाना ना मिले तो बॉडी का भी एक सिस्टम बन जाता है ना, आपको उस टाइम पे भूख लगने लगती है ना, तो उस टाइम पे आप खाना खाते हो, आपने स्ट्रक्चर बना रखा है खाना खाने का। तो वैसे ही कृतज्ञता प्रैक्टिस करने का आपको स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। एंड जैसे हम लोग डेली नहाते हैं, है ना, एंड मतलब नहाना भी इन द सेंस कि आप अपनी साफ सफाई करते हो, एंड आप ये नहीं सोचते कि यार अगर जैसे मैं सपोज 22 साल की, तो मैं ये नहीं कहती यार मैं पिछले 22 साल से ना नहा रही हूँ, अब क्या नहाने की जरूरत है, अब नहाना बंद कर दो, है ना। हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हमें पता है डेली हमारी बॉडी गंदी हो जाती है, धूल मिट्टी हो जाता है, पसीना आ जाता है, एंड हम डेली नहाते हैं, अपने ऊपर से ना मिट्टी को हटाते हैं, है ना, अपने शरीर को साफ बनाते हैं हम लोग डेली नहाकर। वैसे ही कृतज्ञता जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, ये चीज मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करी है कि जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, जो आपके दिमाग में कचरा जमा हुआ होता है ना इतने सालों का कि भाई मेरे साथ ये हो गया, या फलाने इंसान ने मेरे साथ ये कर दिया या वो कर दिया,
तो ये सब जितना भी कचरा जमा हुआ होता है ना हमारे दिमाग में, तो ये भी ना निकालना जरूरी होता है। आपके भी घर की डेली सफाई होती है, डेली झाड़ू पोछा होता है। ये नहीं होता कि पिछले 1 साल से हो रहा है, अब क्या झाड़ू पोछा लगाने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है मिट्टी डेली आती है, तो आप डस्टिंग भी डेली करते हो, झाड़ू भी डेली करते हो, पोछा भी डेली करते हो, क्योंकि घर को हम साफ रखते हैं, है ना। तो वैसे ही हमें दिमाग भी अपना साफ रखने की जरूरत है। एंड हमने कहीं से सीखा नहीं, ना हमें किसी ने बताया कि अपने दिमाग को भी साफ करना जरूरी होता है। तो यूजुअली हमारे दिमाग में ना नेगेटिव चीजें चलती रहती है, अरे फलाने ने ये कर दिया था, वो कर दिया था। सो ये भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। एंड जैसे इन्होंने कहा है कि कृतज्ञता को आप जितना अभ्यास करो, आपकी लाइफ में उतना ही आनंद आता है, उतना ही मतलब एक मीनिंग आता है लाइफ में। एंड हर चीज, जो भी चीज आपको चाहिए हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो मटीरियलिस्टिक चीजें हो, चाहे वो हेल्थ हो, कुछ भी हो, सारी मनचाही चीजें आप इसके थ्रू ही बना सकते हो। एंड कृतज्ञता की जादुई शक्ति से आपका जीवन सोने में बदल सकता है। तो जैसे कहते थे ना एक जमाने में कि भाई इंडिया, भारत एक सोने की चिड़िया था, तो सोचो हर जगह सोना ही सोना। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने तो वो देखा नहीं है तो मुझे नहीं पता, बट देन कृतज्ञता के पास वो पावर है कि ना आप जिस चीज को छू वो सोने में बदल जाए। तो आप अपनी लाइफ को ना वैसा बना सकते हो। आगे पढ़े। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। जब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। हाँ, तो हमने कल ये पढ़ा था कि आप जो बोगे वो ही पाओगे, या वॉट एवर वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड, है ना। तो जब हम ये प्रैक्टिस करने लगते हैं ना, तो प्रैक्टिस करते करते हमें ना लाइफ की भी कई चीजें क्लियर हो जाती हैं कि अगर मेरी लाइफ में कोई चीज हुई तो वो क्यों हुई। एंड चाहे वो चीज फॉर एग्जाम्पल अगर हेल्थ में कोई इशू आया तो वो हेल्थ पे ब्रेकडाउन भी क्यों आया, या अगर हेल्थ भी एक पर्टिकुलर टाइम पे बहुत अच्छी थी तो वो क्यों अच्छी थी। ये सबके ना हमें रीजंस पता चलने लग जाते हैं। तो जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरे को ना, अब हमने कल पढ़ा कि आपका एहसास जैसा है एंड आप जो बोलते हो वही पाते हो। तो बोना इन द सेंस आपका थॉट, एक सिंपल सा थॉट भी आया ना कि हाय आज गर्मी बहुत है, तो आपको और ऐसे मौके मिलेंगे जब आपको ना बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होगी, तो आप पूरे दिन कंप्लेन ही करते रहोगे क्योंकि आपने कंप्लेन का बीज बोया था। तो जब मैं जब छोटी थी तब मुझे था कि यार हड्डी जुड़ती कैसे है, मतलब हाँ डॉक्टर्स करते हैं बट उस टाइम पे मेरे को समझ नहीं आता था कि हड्डी जुड़ती कैसे टेक्निकली, ठीक है। तो फिर मेरे दिमाग में आउट ऑफ नोवेयर वो चीज चलती रहती थी। और 6th क्लास में एक गाड़ी मेरे पैर के ऊपर से चढ़ के चली गई एंड 1 सेकेंड का हुआ होगा ज्यादा से ज्यादा वो चीज, एंड मेरा एंकल में फ्रैक्चर हो गया था एंड मैं 3 महीने स्कूल गई थी। एंड तो मेरा वो फ्रैक्चर भी हुआ ना, तो अगर मैं कहूँ अरे वो तो गाड़ी वाला गलत चला रहा था, मैं तो सड़क पे सही डायरेक्शन में चल रही थी, ये वो यू नो हम यूजुअली ये करते रहते हैं, अरे सामने वाला गलत था ये वो। तो अब मैं उसको भी ब्लेम नहीं कर सकती कि ना वो गाड़ी वाला गलत चला रहा था, नहीं, क्योंकि मैंने बीच किसका बोला हड्डी जुड़ती कैसे है। तो मेरे को एक इवेंट मिल गया जिसमें मैंने एक्सपीरियंस कर लिया कि भाई हड्डी जुड़ती कैसे है। तो मेरा वो जो फ्रैक्चर भी हुआ था ना, तो मुझे पता चल गया कि मैंने उसे अपनी लाइफ में कॉज किया था। आगे पढ़े। क्या आपका जीवन जादुई है? आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत हैं, तो समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है।
और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन, अपनी नौकरी, कैरियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है। यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है। इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। हाँ, तो इन्होंने कहा है कि आप अभी अपनी लाइफ में भी आप देखो आपके पैसों के एरिया में क्या चल रहा है, आपकी हेल्थ कैसी चल रही है, आपके रिश्ते कैसे चल रहे हैं, या आप खुश कितना फील करते हो, या आप एक्साइटेड कितना फील करते हो, या ऐसे ऐसे जितने भी एरियाज होते हैं, या आप की लाइफ में कितना एक्साइटमेंट है। तो अगर सपोज आपका अगर हेल्थ का एरिया बहुत अच्छा चल रहा है तो फॉर श्योर आप अननोइंगली या नोइंगली ना कृतज्ञता एक्सप्रेस करते हो अपनी हेल्थ के लिए। या मे भी शायद आप सबको ये बोल दोगे, अरे यार मेरी तो हेल्थ इतनी बढ़िया है यार, मतलब मैं ना दौड़ भी सकती हूँ यार, आई फील सो एनर्जेटिक, मैं ना पूरे दिन काम कर सकती हूँ, एंड मैं इतनी जल्दी उठ जाती हूँ, मैं कम सोती हूँ, बट आई एम सो एनर्जेटिक, यू नो। एंड हम ना अननोइंगली ना मतलब ये किसी भी चीज की तारीफ कर रहे हो ना तो वो कृतज्ञता के अंदर ही आता है। तो हम अननोइंगली कई बार ये कर रहे होते हैं। या अगर सपोज अगर कोई एरिया नहीं चल रहा है ठीक, तो सपोज अगर आपका रिश्ते ठीक नहीं चल रहा है तो आपने ना रिश्ते में कंप्लेन करी होगी, शायद मे भी किसी से आपने चुगली भी करी होगी कि यार उस फलाने इंसान के साथ ना मेरे को ना ठीक नहीं लगता है, एंड वो तो पता है ऐसे बदतमीजी से बात करते हैं, ये वो एंड ये फलाना ढिमकाना करते हैं, एंड उस इंसान के साथ आपका रिलेशन आज तक ठीक ही नहीं हुआ होगा, मे भी सालों से खराब हो गया ना, अभी तक ठीक ही नहीं हुआ है। तो आप अगर एक ओवरऑल जानना चाहते हो कि आपने अपनी लाइफ में कृतज्ञता अभी तक कितनी प्रैक्टिस करी है, तो हम सब अपनी लाइफ में ना एक ये जैसे कहते हैं ना एक ग्लांस लेना, कि हम एक नजर मार के देख सकते हैं कि अगर मेरी लाइफ में अगर मेरे अभी बाल बिल्कुल अच्छे चल रहे हैं ना, एंड जैसे बिल्कुल हैवी शाइनी बाल है, तो मैंने अपने बालों के लिए ना बहुत तारीफ करी है, या मैं अपने बालों के लिए बड़ा अच्छा फील करती हूँ। अगर अभी आपका हेयर फॉल बहुत होता है तो इसका मतलब आप बालों के लिए ना कंप्लेन बहुत करते हो, बालों के लिए आप नेगेटिव हो। तो जितनी भी बैड फीलिंग्स होती है ना, कंप्लेन, नेगेटिविटी, स्ट्रेस करना, टेंशन लेना, ये सब अनग्रेटफुल के अंदर आता है। एंड जितनी भी चीजें जैसे तारीफ करना या खुश होना किसी चीज के लिए, या उसकी बढ़ाई करना, या मे बी 10 लोगों के बीच में उसकी तारीफ करना, ये सब ना कृतज्ञता के अंदर आता है, वेन यू आर ग्रेटफुल। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि अभी आपकी लाइफ कैसी है एंड आपने कितनी कृतज्ञता प्रैक्टिस करी है या नहीं करी है। एंड ये इन्होंने बोला है कि हाँ, तो हमने ये सब सुना है कि ना लाइफ एक गिव एंड टेक वाला चीज है, कि आप दोगे तो पाओगे। जैसे ये इस पैराग्राफ में इन्होंने कहा रोंडा ने, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप दुकान पे भी जाते हो, आप ब्रेड लेने गए या बटर लेने गए, तो आपने दुकान वाले को पैसे दिए, उसने पैसे के बदले में आपको ब्रेड दिया, बटर दिया, या आपने कपड़े खरीदे, या आपने कुछ भी खरीदा, ठीक है। एंड तो गिव एंड टेक हो रहा है ना, उसने आपको फ्री में तो सामान नहीं दिया, आपको कुछ देना पड़ा, तो आपने क्या दिया, आपने पैसे दिए, है ना, कुछ तो आपको देना पड़ा, उसी के बदले में उसने आपको वो सामान दिया। तो सेम वे में यूनिवर्स का भी ना गिव एंड टेक का हिसाब होता है, कि आप कुछ दोगे तभी आपको मिलेगा। अगर आपको अपने सपने चाहिए ना, तो आपको कृतज्ञता देनी पड़ेगी, उसके कृतज्ञता के बदले में यूनिवर्स आपको आपके ड्रीम्स देगा, कि आपका सपनों का घर, आपके सपनों के मतलब ड्रीम रिलेशनशिप्स की ड्रीम की क्वालिटी कैसी है, या मे बी आप किसी ड्रीम वेकेशन पे जाना चाहते हो, या आपकी ड्रीम क्या कहेंगे, गाड़ी, बंगला, कपड़े लत्ते, करियर, एवरीथिंग। तो आप जब कृतज्ञता दोगे तभी आपकी लाइफ में ना स्मूथनेस आएगी, आपकी लाइफ में
आसान बन जाएगी, आप ड्रीम्स अचीव कर पाओगे जो भी आप चाहते हो। आगे बढ़े। कृतज्ञता के बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा, उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। हाँ, तो इन्होंने कहा कि हम ना कई बार चीजें हल्के में ले लेते हैं। हल्के में लेना मतलब टेकिंग फॉर ग्रांटेड जो हम सुनते हैं ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोविड जो ये सेकेंड वेव ये जो भी आया था, तो उसमें जो इतना ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ था, तो वो लोगों ने इतना हाय हाय मचाया, लेकिन सब इतने सालों से इतनी करोड़ों सांसें ले रहे हैं डेली बेसिस पे, बट सबने हल्के में लिया क्योंकि हाँ ऑक्सीजन एग्जिस्ट करती है, हम सांसें लेते हैं। मतलब सांसें लेने के लिए आपको याद ही नहीं रखना पड़ता कि अरे यार मैं सांस लेना भूल गई, जैसे होता है ना मैं पानी पीना भूल गई, जरा मैं पानी पी लूं। तो आपको सांस लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता यार मैं सांस लेना भूल गई, जरा मैं ना सांस ले लेती हूँ। नहीं, वो चलती रहती है। इट्स अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, है ना। ऐसे ही हम लोग बने हुए हैं कि हमारी सांसें चलती रहती है लगातार, तो हम रियलाइज ही नहीं करते हैं कि भाई सांसें लेना भी कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या कर रखा है, सांसें लेना, ऊपर से हमारा भी भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है बॉडी का वो भी अच्छे से काम कर रहा है, और हवा में भी ऑक्सीजन है। वी आर ऑल टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। हम क्या कहते हैं, अरे पॉल्यूशन ये वो इतनी धूल मिट्टी होती है आजकल, एंड हमने उसको तो टेकन फॉर ग्रांटेड वाले जोन में डाल रखा है। इन लोगों को फर्स्ट टाइम आई थिंक ऑक्सीजन की कीमत आई थिंक वेव 2 में पता चली जो हुआ था, एंड उसमें भी अगर किसी ने 50,000 रुपए के एक्सचेंज में ऑक्सीजन का सिलेंडर भरवा दिया तो दे आर लाइक कि थैंक यू उसको बड़ा थैंक यू करेंगे। बट आप जब इतने सालों से, अगर मैं इतने सालों से जिंदा हूँ, ठीक है, मैं पिछले 22 साल से मैं जिंदा हूँ, ठीक है, एंड मैं इतनी करोड़ों सांसें ले चुकी हूँ, वो भी फ्री में, तो तब तो मैंने कभी थैंक यू नहीं बोला। बट अगर किसी ने सिलेंडर बनवा के उसमें एक लिमिटेड ऑक्सीजन है 50,000 रुपए में, ना उसको बड़ा थैंक यू करी, यार तुमने तो मेरा काम ही कर दिया। सो हम ऐसी चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, एंड जब हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं ना, वो इज इक्वल टू बीइंग अनग्रेटफुल ही होता है। एंड व्हेन यू आर अनग्रेटफुल किसी भी चीज के लिए, अगर आप अपने किसी भी चीज के लिए अनग्रेटफुल हो ना, तो वो तो आपकी लाइफ से धीरे धीरे उसकी क्वालिटी डिक्रीज होती जाएगी। आगे पढ़ें। जादुई फॉर्मूला ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। इब्न खालदून अल मुकद्दिम, बुद्धिजीवी और राजनेता, 1332 से 1406। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे हैं धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाएं। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है।
हाँ, तो इन्होंने कहा है कि आपको अपनी लाइफ में जादू लाने के लिए ना कोई शब्द कहने पड़ेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने मूवी देखी होगी, चाहे आपने हैरी पॉटर देखा हो, तो वो अपनी जादू की छड़ी घुमाता है ना, तो उससे पहले भी वो कुछ ना मंत्र बोलता है ना। या अगर आपने कोई हिंदी मूवी देखी हो, तो अगर वो आबरा गडाबरा समथिंग समथिंग बोलते हैं, तो वो जादू करने से पहले ना वो आबरा गडाबरा बंदा बोलता है, वो सीधे जादू करने में अपनी छड़ी घुमाने नहीं लग जाता, उसको पहले कुछ मंत्र बोलना पड़ता है। वो क्यों वो मंत्र बोलता है? क्योंकि उस मंत्र में ही पावर होती है, जिस वजह से वो जादू को ना क्रिएट कर पाता है ना, अपनी आंखों के सामने चीजों को मतलब बना सकता है, ये वो तो उस मंत्र में पावर होती है। तो अगर आपको भी अपनी लाइफ में वो क्रिएट करना है, तो वो जो आवरा का डावरा बोलता है, तो हमारे लिए वो आवरा का डावरा है धन्यवाद। चाहे आप उसे धन्यवाद कहो, चाहे आपको अगर इंग्लिश में थैंक यू अच्छा लगता है आप थैंक यू बोलो, चाहे आप शुक्र है बोलो, मतलब ये सब धन्यवाद के ही मतलब सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है धन्यवाद के। तो आपको जिस चीज में फील आए आप उसको बोल सकते हैं। एंड इस ही वर्ड में पावर है, ये हमारे लिए ना आबरा का डाबरा है। तो हमें अगर अपनी लाइफ में जादू चाहिए, तो हमें जादू करने से पहले कुछ मंत्र बोलना पड़ेगा। सो दिस इज द मंत्र। आगे पढ़े। फार्मूला नंबर 1, जान पूछकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचे और कहें। दूसरा नंबर, आप जान पूछकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। आप जान बूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं, महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है, एक के बदले एक। आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं, तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितना ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतना ही जल्दी बदलेगा। हाँ, तो इन्होंने कहा है कि आप जितनी भावना देते हो, तो जैसे आप सामान भी लेने जाते हो, तो जैसे जो ब्रेड आती है, अगर व्हाइट ब्रेड की बात करें, तो वो छोटी वाली 25 की आती है, बड़ी वाली आई थिंक 45 की आती है, 50 की आती होगी। तो आप 25 रुपए देते हैं, तो आपको दुकान वाला ना वो छोटी वाली ही ब्रेड देता है। ऐसा नहीं होता कि वो 25 रुपए के बदले में आपको 40-50 वाली ब्रेड दे देता है, नहीं ना। आप जितना देते हो वो उसी हिसाब से देता है आपको मटेरियल, है ना, कभी ऊपर नीचे करके नहीं देता। एंड सेम वे में ना यूनिवर्स वर्क करता है। आप जितनी कृतज्ञता दोगे, जितनी क्वांटिटी में, उतना ही आपको वो सामान देगा, मतलब उतना ही आपकी लाइफ में ना रिजल्ट आएंगे। तो जैसे हम लोग अपना डेली का लेन देन करते हैं, आप भी अगर किसी को सैलरी देते हो या किसी को सामान देते हो या आप जो भी बिजनेस करते हो, तो उसका भी ना हिसाब बना हुआ है कि आप ना ये काम करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपका कितना एक्सपर्टीज वाला काम है या कितना हाई स्किल वाला काम है, तो उसके हिसाब से आपकी ना सैलरी है एग्जिस्ट करती है। एंड कभी आपको ये नहीं होता कि आप सुंदर पिचाई के लेवल का काम करो और आपको मिले 25,000 रुपए पर मंथ, नहीं, है ना, सब बराबर हिसाब चलता है ना। तो सेम वे में ना यूनिवर्स भी अपना हिसाब रखता है, उसको पता है कि ना मतलब मैं आज कितनी ग्रेटफुल थी या आज मैंने कितनी कंप्लेंट्स करी, तो मेरा भी ना पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करा जाता है। एंड कल जो मेरी लाइफ में आएगा या आगे दिनों में जो आएगा ना, तो वो आज के बेसिस पे आएगा कि भाई आज मैं कितनी ग्रेटफुल थी या आज मैंने कितनी कंप्लेंट्स करी। आगे पढ़िए। जब आप यह जान लेंगे इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौट कर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जिसे आप इससे पहले जीते थे। यदि आप
कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, तो एक ना मतलब अगर आप मैजिक बुक प्रॉपरली प्रैक्टिस करो ना तो आप खुद ही ऐसी फीलिंग्स डिस्कवर करोगे जो आपने कभी ना इससे पहले फील नहीं करी होगी मैजिक बुक से पहले। एंड कोई मैटर नहीं करता कि आपकी एज कितनी है या आप अभी तक कितने साल जी चुके हो, इट डजंट रियली मैटर। मतलब मैं अपने लिए बता सकती हूँ खुद के एक्सपीरियंस का कि मैजिक बुक जब मेरी लाइफ में आई 2020 था, जब लॉकडाउन चल रहा था, ये वो मेन पीक टाइम, ठीक है, तब मुझे पता चला कि ये भी कोई ऐसी भी कोई चीज होती है। तो हमने जब सेशंस वगैरह अटेंड करे तो आज मैं बोल सकती हूँ कि एक लॉकडाउन से पहले की मेरी लाइफ थी, मतलब सभी के लिए थी, बट आई एम टॉकिंग इन पर्सपेक्टिव ऑफ कि मैजिक बुक, ठीक है। तो एक मैजिक बुक से पहले की मेरी लाइफ थी एंड एक अब की लाइफ है जो मैजिक बुक की बाद की लाइफ है। एंड एट एनी गिवन टाइम आई वुड ऑलवेज चूज दिस लाइफ ओवर द प्रीवियस वन, बिकॉज अब मैं देखती हूँ यार, मुझे पता चल जाता है, क्योंकि ना पहले क्या होता था कि मैं जैसे अगर कुछ हो रहा है तो मेरे को ना समझ नहीं आता था कि ना यार हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस, या मैं क्या करूँ ऐसा कि ना लाइफ ठीक हो जाए या मेरे को कहीं से रास्ता मिल जाए, कोई गाइड करने वाला है वो। एंड आज मुझे पता है कि ना भाई कृतज्ञता इज दी ओनली आंसर। अगर मेरी सपोज जॉब अच्छी चल रही है तो वो भी मेरी वजह से, बिकॉज आई एम ग्रेटफुल फॉर द पीपल अराउंड मी, या मेरा बॉस या मेरी कंपनी जो भी है। अगर मेरा किसी और चीज में काम नहीं भी चल रहा है, अगर कोई चीज नहीं चल रही है अच्छे से, तो मुझे पता है कि मैंने ना आई वॉज बीइंग अनग्रेटफुल, या मैंने अननोइंगली आई वॉज टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। तो एंड ये चीज ना लाइफ में प्रैक्टिस करना डेली बेसिस पे बहुत ही इजी है एंड आप इसे आसानी से एक इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। जैसे हमारा खाना खाने का भी स्ट्रक्चर है कि हम सुबह इतने बजे नाश्ता करते हैं, दिन में इतने बजे खाते हैं, रात को इतने बजे खाते हैं। तो हमने ना अपने शरीर को भी एक स्ट्रक्चर दे रखा है। अगर आप 9 बजे सुबह नाश्ता करते हो ना, किसी दिन आपको 9:30 भी हो जाए ना, आपको भूख लगने लग जाएगी, यार मतलब भूख लग रही है ये वो, बिकॉज आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है ना, आपने उसका भी रूटीन बना रखा है कि इतने बजे खाना है, इतने बजे चाय पीनी है। तो सेम वे में हम इसका भी स्ट्रक्चर बनाएंगे एंड इसको भी अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे डेली बेसिस पे। ये बहुत आसान है, एज इजी एज यू नो ईटिंग फूड या ड्रिंकिंग टी। आगे बढ़े, एक जादुई पुस्तक। एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। जॉन एफ कैनेडी 1972-1963 अमेरिका के 35th राष्ट्रपति। हाँ, जैसे अगर कोई सामने वाला भी हमें एडवाइस करता है कि ना ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, हमें लगता है अरे यार तू पहले खुद की तो लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ले, इम्प्लीमेंट करता नहीं, हमें आके ज्ञान दे रहा है ना। कई बार आपने भी ऐसे लोग एक्सपीरियंस करे होंगे जो ऊपर से ना सबके सामने ज्ञान बहुत फेंकते हैं कि ना ऐसे ऐसे करना चाहिए या खाना ऐसे खाना चाहिए, यू नो थिंग्स लाइक दैट। बट देन वो ऐसी चीजें बता रहे होते हैं जिनको वो खुद ही फॉलो नहीं करते। तो सेम वे में इन्होंने कहा है कि अगर वो ना शब्दों को बोलने में कुछ नहीं है, आपके शब्दों की वैल्यू ही नहीं रहेगी, क्योंकि आप तो उन शब्दों की एक होता है ना लिविंग बाय देम, अबाइडिंग बाय देम, तो आप उनको तो ना अप्लाई नहीं कर रहे अपनी लाइफ में, तो उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो सेम वे में आप ये बोलो कि भाई लोगों के सामने आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, या भाई मेरी लाइफ में सब कुछ बढ़िया बढ़िया, आप खूब थैंक यू बोलो, उसका ना कोई वैल्यू नहीं है। आप जब व्हेन यू लिव बाय इट ना, जब आप खुद उस चीज को अपनी लाइफ में एब्जॉर्ब करते हो ना, तो जो आपकी लाइफ पे ग्लो आएगा एंड आपकी इवन बात करने में ग्लो आएगा, वो अलग ही दिखेगा एंड वो लोग ना अलग से ही देख लेंगे। आगे बढ़िए। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह से तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी, संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा, बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। आप यह भी सीखेंगे
कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। हाँ, तो इसमें ना ये स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि ये बुक कैसे वर्क करती है। तो जैसे आप जैसे स्कूल भी गए होगे, चाहे आपने मैथ्स पढ़ा, हिंदी पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, जो भी पढ़ा, उसमें ना चैप्टर्स बने होते हैं कि इस चैप्टर में ना ये चीज कवर होगी कि भाई अगर आपने इंग्लिश पढ़ा तो ये वाला चैप्टर इसमें हम टेंसेस कवर करेंगे, ये वाला चैप्टर इसमें हम ग्रामर कवर करेंगे, ये वाला चैप्टर इसमें हम लेटर लिखना सिखाएंगे, है ना। तो सेम वे में इस बुक के भी चैप्टर बने हुए हैं कि इस दिन हम लोग हेल्थ पे काम करेंगे, इस दिन हम लोग पैसे के एरिया में काम करेंगे, या रिश्तों में काम करेंगे, या हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ अप डाउन अगर चलता है तो उस चीज से कैसे निकले। तो या कई बार हमारी पास्ट में कुछ हुआ होता है तो उस चीज से अपने आप को कैसे निकाले। तो ऐसे इसके भी चैप्टर बने हुए हैं। तो डिपेंडिंग ऑन चैप्टर हम अपनी लाइफ के ना जितने भी एरियाज होते हैं ना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर माने ड्रीम्स, पास्ट में मे भी अगर कुछ हुआ आपके साथ जिसका आपके अभी इम्पैक्ट है, मे बी इमोशनली या साइकोलॉजिकली, एंड मनी एंड हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स, सब कुछ हम कवर करेंगे एक एक करके। आगे बढ़े। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को करते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा ना होने पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिन तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है, ताकि आपकी कोशिकाएं और चेतन मन इससे सरोबोर हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ, तो ना आपका इसको जानने से कोई लाइफ में फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज एज सिंपल एज कि अगर कहीं पे किचन में खाना बन रहा है तो मैं वहां पे जाके बस बैठ गई किचन में, तो मेरे किचन में बैठने से का ये मतलब नहीं है कि मेरे को खाना बनाना आ गया और मैं कढ़ी भी बना सकती हूँ और मैं छोले चावल भी बना सकती हूँ, मैं राजमा चावल भी बना सकती हूँ। नहीं, क्योंकि मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं करी ना, मैंने कभी खाना बनाया नहीं, कभी गैस जलाई नहीं, तो वो कैसे आएगा खाना बनाना। तो सेम में अगर आप इस क्लास में आते हो लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते, इसके बाद क्लास के बाद आपको मेरी क्लास में बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन उसके बाद ये बैक टू योर नॉर्मल लाइफ ना, आप कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो ये आपकी लाइफ में कुछ ऐड ऑन ही नहीं कर पाएगा वैल्यू, है ना। ये तो बस एक फील गुड सेशन हो जाएगा, बट इसके कोई रिजल्ट नहीं आएंगे। फिर आप कहोगे इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि देखो आज ना उसी की बनती है जो ना एक्सरसाइज करता है। तो अगर आपको आज चाहिए तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आगे बढ़े। लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। यह कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होते देखेंगे और जल्दी ही देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में मूल नसीहतों का खजाना है, जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों को जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली कृतज्ञ चीजों के लिए कृतज्ञ हों। देखिए, आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। हाँ, तो इधर ही अब बुक का स्ट्रक्चर डेप्थ में बता रहे हैं। एक तो पहली बात, आपको 28 दिन ना लगातार काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें बॉडी शॉडी बनानी है अगर, तो अब हम ना बीच में ब्रेक नहीं मार सकते कि यार मैंने 2 दिन एक्सरसाइज कर ली, अब मैं ना
कल से करूंगा या परसों से करूंगा, नहीं। अब बॉडी बनानी है तो लगातार बॉडी को ना ट्रेन करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो सेम थिंग। एंड ये इन्होंने कहा कि आपके मतलब लेवल अप होता जाएगा हर एक चैप्टर के साथ, तो आप इसे और गहराइयों से समझोगे और नई चीजें आपको मिलती जाएंगी। तो आप जैसे अगर आपने नर्सरी में एडमिशन लिया तो 12th तक पहुंचने के लिए भी ना आपको मतलब 14 साल लगे। एंड आप एक एक करके एक एक साल में आप लेवल अप होते थे कि भाई फर्स्ट के बाद सेकंड, हाँ थोड़ा सा हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, फिर सेकंड के बाद थर्ड, थोड़ा सा और हायर लेवल। सीधे आपको सेकंड के बाद उन्होंने 12वीं में नहीं बिठा दिया, क्योंकि उनको पता है कि ना धीरे धीरे करके सीखते हैं एंड सीधे लेवल अप कर देंगे ना तो समझ नहीं आएगा, सिर्फ टप्पा खा के जाएगा। तो सेम वे में ये बुक भी हर एक चैप्टर के साथ धीरे धीरे लेवल अप करती जाएगी। एंड इसमें पहले के जो 12 दिन होंगे, मतलब डे 1 से लेके डे 12 तक, तो उसमें जितने भी असाइनमेंट होंगे उसमें हम अपने पास्ट, अगर जैसे मैं कहूँ तो आज तक मेरी जितनी भी लाइफ थी पहले की 22 साल पहले, तो मैं वो सारे कवर होंगे। एंड हम पास्ट की हर एक चीज पे काम करेंगे, मेरा बचपन, मेरी लाइफ में जो भी हुआ, मेरी लाइफ में जितनी भी चीजें आई उस सब पर। एंड जब हम पास्ट के लिए शुक्रिया अदा करते हैं तब हमें और मिलता है। आगे बढ़े। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छा, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे, अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शक्ति और मस्तिष्क की हर कोशिकाओं को लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने, जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे आपने पहले स्कूल में ABCD सीखा, अल्फाबेट सीखे, फिर उसके बाद आपने शॉर्ट सेंटेंसेस, शॉर्ट वर्ड्स सीखे कि भाई कैट, डॉग, बैट, ये वो। देन आप सेंटेंसेस बनाने लग गए, फिर सेंटेंसेस के बाद एक टाइम बाद आप ऐसे ही लिखने लग गए, है ना। तो ये सब प्रोसेस होता है। तो सेम वे में इस बुक का क्या प्रोसेस है, पहले हम अपनी पास्ट पे जाएंगे कि अभी तक जो था, फिर हम प्रेजेंट पे फोकस करेंगे, फिर हमें अब सेंटेंसेस बनाने आ गए ना, तो हम बड़े बड़े ना 1000-2000 वर्ड्स के ना ऐसे भी लिख सकते हैं आसानी से। तो फिर हम अपना फ्यूचर क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारा बेस स्ट्रांग हो जाएगा। हमें फाउंडेशन स्ट्रांग बनानी है, ताकि हम ना मतलब बिल्कुल ही 1000 मंजिलों की भी बिल्डिंग खड़ी कर सके। आगे बढ़े। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह से तैयार किया गया है कि यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए। फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो, कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां इसे अपने साथ ले जाते हैं, और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। तो जैसे आप अगर किसी दिन नहाए नहीं और आप में से पसीने की बदबू आ रही है, तो आप जहाँ पे भी जा रहे हो वहां पे पसीने की बदबू आएगी, चाहे आप किचन में जाओ, चाहे आप किसी और के घर जाओ, चाहे बाथरूम में जाओ, है ना। या अगर आपने डीओ लगा रखा है, परफ्यूम लगा रखा है, तो आप जहाँ जाओगे वहां पे खुशबू आएगी। तो सेम में जादू, अगर आपने प्रैक्टिस करी है, तो जो आपने अपनी लाइफ में जादू कॉज किया है ना, तो वो आपके साथ साथ इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ हू यू आर। तो आप जहां जहां जाओगे वो आपके साथ साथ चलता रहता है। एंड ये जितने भी असाइनमेंट है ना, ये बहुत आसान है। एंड ये सब मतलब ऑन एन एवरेज 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको करने में, पूरे असाइनमेंट को एक दिन के। तो ये ऐसे ही बनाया गया है कि आप ना, अगर आपकी लाइफ बहुत बिजी है या फास्ट है, तो आप उसको ना आसानी से अपनी लाइफ में अडेप्ट करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे बढ़े। यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं, तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे।
जादू में कोई कमी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। हाँ, तो जैसे जब आप गाड़ी चलाते हो तो ठीक है, आपने थोड़ी देर में स्पीड आपकी गाड़ी ने पिकअप कर ली, बट देन आप एकदम से अगर ब्रेक मार दो सीधे, आपने सपोज हैंड ब्रेक ही खींच दिया, तो अब तो गाड़ी रुक गई ना ब्रेक लगाने के बाद, या उसकी स्पीड बहुत स्लो हो गई गाड़ी की। एंड जब आपको फिर से एकदम से उसको पहुंचाना है स्पीड पे, तो थोड़ा सा कुछ तो टाइम लगेगा ना, एकदम से नहीं हो जाएगी, वो स्पीड पे नहीं आ जाएगी एकदम से, बिकॉज जो उसकी स्पीड उसने अभी तक पिकअप करी थी ना, तो उसमें ना बीच में ब्लॉकेज आ गया, उसके बीच में रुकावट आ गई। तो सेम वे ये जादू के साथ होता है कि अगर आप कृतज्ञता डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो ना, तो वो स्पीड पिकअप करता जाता है। लेकिन अगर आपने एक दिन का भी असाइनमेंट इसमें बीच में छोड़ा, तो जो भी अभी तक स्पीड पिकअप हुई थी ना, आपने सोचो व्हील पे इसका हैंड ब्रेक मार दिया गाड़ी का, तो आपको ना, आपने अगर एक दिन छोड़ा तो आपको 3 दिन पीछे जाना पड़ेगा। मतलब अगर आज मैं डे 5 पर हूँ, तो मुझे अगर मैंने डे 5 छोड़ा तो 5 4 3 मुझे 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो क्योंकि उसकी स्पीड को मेंटेन करने के लिए। आगे पढ़े। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, क्योंकि वे सुबह आँख खोलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि ये कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों को सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते हैं, तो आप दूसरे तरीके से भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय से संबंध हो जिसे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हो। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के 7 दिन कर सकते हैं, या आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं, या एक सप्ताह में 2 अभ्यास। फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा। हाँ, तो ये अलग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बता रहे हैं कि आप ऐसे भी ए बी या बी सी ऐसे करके, मतलब कॉम्बिनेशन यूज करते हैं एक्सरसाइजेस का, जैसे आपको ठीक लगे। तो ऐसा कुछ, मतलब इट इज नॉट माई प्रेफरेंस। आप जब पूरी बुक करो तो हर दिन का असाइनमेंट करो, एंड देन जैसी बुक खत्म हो तो उसके बाद फिर से बुक स्टार्ट कर लो। एंड एक बार आपने कर ली तो फिर आप ना खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड ये अभी जैसे वो नहीं होता, जैसे अगर आप कोई भी नया इक्विपमेंट खरीदते हो तो उसमें आता है ना हाउ टू यूज या इंस्ट्रक्शन मैनुअल, तो अभी ये इस बुक का इंस्ट्रक्शन मैनुअल चल रहा है, क्योंकि अभी हम ना, मतलब ये अब चलाना सीखेंगे कि ये भाई गाड़ी चलती कैसे है। आगे बढ़े। 28 दिन बाद 28 दिन बाद एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर लें, तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, तो अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। यह कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है, तो यह उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी हैं, जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं।
क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? वे मुश्किल। इन अभ्यासों को बार बार करें ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए, आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क की नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू को अनुभव करेंगे वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करते हैं तो वे अद्भुत से कम नहीं होंगे। हाँ, तो जब आप प्रैक्टिस करने लगते हो ना तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ हु यू आर। तो अभी जैसे अगर आपके लिए सांस लेना बहुत आसान है ना, कि विदाउट इवन थिंकिंग आपकी सांसें चल रही है ना, लगातार है ना, आप आराम से सांसें ले रहे हो। तो सेम ये में जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने लगते हो ना, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ हु यू आर। ये ना चलता ही रहता है एंड आपको ना फिर लाइफ को ना लाइफ को ना मतलब हर एक दिन को ऐसे ही जीना चाहते हो, बिकॉज आपके मतलब डेली लाइफ में इतनी स्मूथनेस आ जाती है, इतने रिजल्ट्स आने लगते हैं, लाइफ इतनी मतलब ऐसे लगता है यार सही में, जैसे बुक का नाम है ना जादू, एक्चुअली जादू हो गया। जैसे वो नहीं है, कौन सी मूवी है वो जादू वाली, तो जिसमें वो एलियन होता है ऋतिक रोशन, एंड तो फिर वो जादू आता है ना, वो जो एलियन होता है ऋतिक रोशन की लाइफ में, तो उसकी लाइफ बदल जाती है। सो दिस बुक इज दैट जादू एंड वी आर द ऋतिक रोशन एंड यू नो हमारी लाइफ में अब मतलब मिरेकल होने वाला है। आगे पढ़े, आपके सपने क्या है? व्हाट आर योर ड्रीम्स? आपके सपने क्या है? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह से तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सके। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, कैरियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहें उतने विशिष्ट, विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है आप मनचाही चीज कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता ना करें। जब कृतज्ञता अपना जादू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। हाँ, तो जैसे अभी ना ये इन्होंने, जैसे अभी हमने पढ़ा कि ये बुक पहले पास्ट पे फोकस करती है, फिर प्रेजेंट पे, फिर फ्यूचर पे। तो फ्यूचर में क्या आ गया कि भाई हमें जो चीजें चाहिए है ना, कि भाई अगर मुझे में भी सो एंड सो कंपनी में नौकरी चाहिए या इतने पैकेज पे चाहिए और ये पर्क्स होने चाहिए, इतना CTC होना चाहिए, ठीक है। तो वो मेरे लिए ड्रीम हो गया। तो हमारे बाद में चैप्टर्स आएंगे जिसमें हम अपने ड्रीम्स पे काम करेंगे कि भाई हम अपने ड्रीम्स को अपनी लाइफ में सच कैसे करें। एंड अब आपको ना लिस्ट बनानी है। तो जैसे अगर आप मार्केट जाते सामान लेने, तो आप लिस्ट बनाते होंगे कि यार कोई चीज ना छूट ना जाए, है ना। तो आपको भी लिस्ट बनानी है एंड पूरी लाइफ की, कि अगर जैसे हेल्थ में भी लिस्ट बनाओ कि क्या 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 चाहिए, या हेल्थ में क्या क्या आया कि आपको बाल कैसे चाहिए, हेवी चाहिए, घने चाहिए, शाइनी चाहिए, काले चाहिए या कौन से कलर के चाहिए, यू नो। एंड स्किन कैसी चाहिए, तो मे भी शायद अभी आपके स्किन में रिंकल्स हो, पिंपल्स हो, डार्क सर्कल्स हो, या अपनी आंखें। तो जैसे अगर मैं चश्मा लगाती हूँ, आज मैंने चश्मा नहीं लगा रखा, तो मेरी आंखों की आई साइट 6/6 होनी चाहिए। सो दैट कैन बी माई ड्रीम अंडर हेल्थ, यू नो। तो ऐसे ही आपका पैसों के में भी होगा कि आपको इतनी मंथली सैलरी चाहिए, या इतने आपके इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए, या आपका अगर कहीं घूमने जाना है तो आपको कहाँ कहाँ जगह घूमने जाना है। सो मे भी आपको स्विट्जरलैंड जाना है, या मे भी आपको केरला जाना है। तो ये सब आपकी ना मनचाही चीजें हो गई। तो जितनी भी आपकी मनचाही चीजें होती है, मैंने तो ऊपर से आपको एग्जाम्पल दे दिया है। अब आप सोचो, थोड़ा टाइम स्पेंड करना
और पेन और पेपर लेना एंड लिस्ट बनाना कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या, एंड इसमें अपनी मनचाही चीजें ही लिखना। एंड अगर आप लालच के भाव से लिखो ना कि मैं ये लिख देती हूँ क्योंकि अब मुझे पता चलेगा कि ये चीजें कैसे सच होंगी, क्योंकि वो आपकी मनचाही चीज नहीं है, वो आपका ना दिल से नहीं आ रही, वो आपके दिमाग से आ रही है, दिमाग से ही लालच आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज एक्चुअली कभी सच भी नहीं होगी। तो जस्ट बी कॉशियस कि आप एक्चुअली वही चीजें लिखना जो आपकी मनचाही है, आप लालच में मत लिखना। एंड ऑल्सो आप कैसे की चिंता तो मत ही करना कि ना सपोज आपने मे भी अभी आपके पास बैंक में बहुत कम पैसे हैं या मे भी 100 रुपए हैं आपके बैंक में, एंड आपका मन है कि मैं ना स्विट्जरलैंड घूमने जाऊं, तो आपने ड्रीम लिस्ट में लिखा कि भाई स्विट्जरलैंड घूमना है, ये सब करना है, वहां पे ये जगह घूमनी है, मुझे इंटरलेकन जाना है, यहाँ करना है, स्विस एल्प्स जाना है, थिंग्स लाइक दैट। तो अब आप सोचोगे कि यार मैंने लिख तो दिया, ये होगा कैसे पूरा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे, ये वो। तो अब ना कैसे की चिंता मत करना। जैसे आप जब जीपीएस यूज करते हो, आप स्टार्टिंग पॉइंट डालते हो अपनी लोकेशन और डेस्टिनेशन और डाल देते हो आपको जहाँ पे भी जाना है। तो सपोज अगर मुझे पुरानी दिल्ली जाना है, मैंने पुरानी दिल्ली डाल दिया, अब मुझे कैसे की चिंता ही नहीं करनी, वो रास्ता ना खुद ही निकाल के देता है जीपीएस। तो कैसे कि अब वो भाई कौन सी सड़क से ले जाएगा, कौन से अंडरपास से घुमा के ले जाएगा, वो मैं नहीं सोचती ना, वो कभी आप भी सोचते होंगे, वो तो जो रास्ता बता देता आप उस पर चलते रहते हो, है ना। तो सेम वे में आपको कैसे की चिंता ही नहीं करनी कि भाई कैसे होगा ये सब कैसे होगा, कहाँ से पैसे आएंगे, या मे बी वो लोग कैसे मिलेंगे जो लोग मुझे चाहिए। तो डोंट फोकस ऑन हाउ, जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू वांट, फोकस ऑन द डेस्टिनेशन, एंड आप सब कुछ पालेंगे जो आप लिस्ट में डालेंगे। आगे बढ़े। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। हाँ, तो ना हम 5-10 मिनट ऊपर जाएंगे, 10 बजे से मैं पहले ही बता देती हूँ। ये एक लास्ट पेज बचा है इसके बाद, बट हाँ एनीवे, तो ये कह रहे हैं अभी आपको ना ड्रीम्स का ना डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो जैसे आप जैसे सीबीएसई में हम लोग लिखते थे ना 10 मार्क्स का आंसर, मतलब 1000 वर्ड्स या 2000 वर्ड्स लिखना है, तो हमें डिटेल में लिखते थे। तो सेम में आपको ना डिटेल में लिखना है। तो हमने ना डिटेल में एक्चुअली सोचा नहीं होता है, मतलब जब मैं छोटी थी तो मेरे को था कि यार बहुत सारे पैसे चाहिए, एंड आई हैड दिस थिंग इन माई माइंड कि ना मुझे ना किस टाइप का लाइफस्टाइल चाहिए या मुझे किस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर पहुंचना चाहती हूँ मैं, ऑल दिस एंड दैट, एंड मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। बट मुझे ये नहीं पता था एग्जैक्टली मुझे कितना चाहिए। अगर भाई मैं हर एक लाइफस्टाइल जीने का भी एक सर्टेन बजट होता है ना, कि अगर आप इस टाइप का लाइफस्टाइल जी रहे हो तो मे बी आपको मंथली 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की जरूरत होगी। तो मैंने कभी सोचा नहीं कि भाई मुझे कितने पैसे चाहिए, एंड फर्स्ट टाइम ये मैजिक बुक में आके मैंने रियलाइज करा कि हाँ भाई पैसों का भी तो अमाउंट होता है, क्योंकि बहुत सारा, या अगर मैं कहूँ हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो अच्छी का कोई मतलब नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए किसी के लिए बहुत अच्छा है, किसी के लिए नॉर्मल है, किसी के लिए बहुत कम है। मतलब 100 रुपए इन फ्रंट ऑफ अंबानी इज नथिंग, है ना। लेकिन मे भी आप अगर सड़क पे किसी बच्चे को दे दो तो उसके लिए 100 रुपए तो मतलब भी उसकी लॉटरी लग गई। तो 100 तो मतलब ना अच्छे की कोई डेफिनेशन ही नहीं होती, अच्छे का कोई मतलब नहीं होता। चाहे आप उसको हेल्थ से रिलेट करके बात करो, चाहे पैसों से रिलेट करके बात करो, चाहे रिश्तों से रिलेट करके बात करो। तो अगर आप अपनी ड्रीम में भी लिख रहे हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपको बेहतरीन नौकरी चाहिए, तो जो भी आपकी ड्रीम जॉब है, तो मे बी अगर आपको IBM में या माइक्रोसॉफ्ट में सपोज आपको काम करना है, तो ये नहीं होता कि भाई मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी चाहिए। आप बताओ कि आपको कौन सी कंपनी में जॉब करनी है, आपको माइक्रोसॉफ्ट में करना है, आपको इंफोसिस में करना है, या आपको किसी और में करना है, ठीक है।
तो आपने लिखा चलो माइक्रोसॉफ्ट, देन उसके बाद और क्या डिटेल आता है कि भाई कौन सी पोजीशन पे काम करना है, क्योंकि कंपनी तो इतनी बड़ी है एंड उसमें पोजीशंस इतनी सारी हैं, तो आपको कौन सी पोजीशन पे काम करना चाहते हो, तो वो पोजीशन का नाम लिखो। फिर भाई कितनी सैलरी चाहिए, है ना, तो सैलरी भी नहीं बहुत अच्छी नहीं, आपको जितना पैकेज चाहिए, जितना आप चाहते हो वो सब लिखो कि भाई साल का 24 लाख 25 लाख 60 लाख वट एवर। एंड फिर उसमें पर्क्स एंड बेनिफिट्स, जो पर्क्स मिलते हैं कंपनी की तरफ से, या इतना पीएफ एंड ऑल दैट, तो जितने डिटेल में जा सकते हो ना आप उतना डिटेल में जाओ, क्योंकि उतना ही आपके लिए ना और रियलिस्टिक बनेगा एंड आपको भी पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए होगा। क्योंकि हम ना अपने दिमाग में सोचते हैं कि, मतलब मैंने भी कभी ना इससे पहले लिस्ट भी बनाई थी कि मैं क्या क्या करूंगी, या मतलब मुझे क्या क्या चाहिए, मेरे दिमाग में हाँ बस एक समरी थी, लेकिन मैं इतनी डेप्थ में नहीं पहुंची कि भाई एग्जैक्टली चाहिए क्या एंड आप कैसा फील करना चाहते हो। क्योंकि ऑफिस में कई लोग ऐसे होते हैं जो इतना रिस्पेक्टेड एंड यू नो बड़ा अच्छा फील करते हैं कि भाई लोग उनको वैल्यू कर रहे हैं, लेकिन सेम ऑफिस में कोई और भी लोग होते हैं जिनको लगता है कोई उनकी सुनता नहीं है, उनकी तो कोई वैल्यू नहीं है, ऑफिस वाले उनको वैल्यू नहीं करते। तो आप महसूस कैसा करना चाहते हो कि सब आपको बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं, सब आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं, या मे भी आप कि वहां पे इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, या आपका केबिन कैसा दिख रहा है, आपका केबिन में भी कौन से फ्लोर पर है, या यू नो आपके आसपास जो लोग हैं, आपकी टीम में कितने स्किल्ड लोग हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। तो आप जितना डिटेल में जा सकते हो आप उतनी डिटेल में जाओ, बिकॉज आपको भी पता चलेगा कि ना आप चाहते क्या हो एग्जैक्टली। एंड सेम फॉर विद हेल्थ की, अगर आप यूजुअली लोग सोचते हैं कि यार हमें पतला होना है, बट पतला होना का अगर मैं एग्जांपल दूं तो इसमें है कि भाई आपका आइडियल वेट कितना है। मे बी अगर आप अभी 100 किलो के हो, तो अगर 60 किलो पे आप पहुंचना चाहते हो तो योर ड्रीम गोल इज 60 किलो। एंड अगर सपोज अभी आपकी वेस्ट पता नहीं अगर 40 इंचेस है, तो मे बी आप चाहते हो कि मेरी वेस्ट में 30 इंचेस हो। सो दैट इज द डिटेलिंग, नॉट कि मैं पतला होना चाहती हूँ या मेरी कमर पतली होनी चाहिए। आप डिटेल में जाएंगे, आपको भी क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या चाहिए, एंड हमें ना पता ही नहीं होता कि हमें चाहिए क्या। आगे बढ़ेंगे। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, जिनमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों के विवरण लिखें जहाँ की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना वह करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं, यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। तो ये ना अभी काफी एरियाज ऑफ लाइफ पे ना पैसे, घूमना फिरना, एंड अगर आप कोई आइडियल पार्टनर भी चाहते हो अपनी लाइफ में अपने लिए, तो उन सब चीज़ों के लिए भी। एंड तो जैसे अगर आपको पैसे चाहिए बच्चों के या स्कूल या कॉलेज की फीस के लिए, तो आप अब तो खैर इंटरनेट है, आपके पास सब कुछ है, आप देखो। अगर मे भी आप अपने बच्चों का मॉडर्न 12 खंबा में एडमिशन कराना चाहते हो, मे बी SRCC में एडमिशन कराना चाहते हो, तो उनके लिए फीस के लिए आपको पैसे चाहिए। तो आप देखो कि उस स्कूल या कॉलेज के लिए, उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए यू नो कितना एनुअल फीस है, एंड अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म का कितना लगता है, या ट्रांसपोर्टेशन में आएगा तो हाँ मे भी मेट्रो से इतना लगेगा, ये इतना लगेगा। तो प्रॉपर यू नो डिटेल में जाओ कि ये एंड घूमना फिरना है। अगर सपोज आपको मैं बताती हूँ, मेरे को स्विट्जरलैंड जाना है, ठीक है, तो मैं स्विट्जरलैंड का अगर मैं ड्रीम निकलूँ तो मैं देखूंगी कि ना स्विट्जरलैंड में कितने दिन के लिए घूमना चाहती हूँ, कि भाई चलो 15 दिन फॉर एग्जाम्पल, तो 15 दिन फिर मैं नेट पे देखूंगी यार मतलब टॉप मतलब अनडिस्कवर्ड
लोकेशंस इन स्विट्जरलैंड, ठीक है, तो वो जो जो बताएगा फिर मैं देखूंगी नेट पे कि हाँ मुझे कौन सी लोकेशन अच्छी लगी। तो आज आपके पास नेट है, गूगल है, इंजॉय करो। देखो आपको कौन से होटल में रहना है, आपको कोई बजट ट्रैवल करना है, इफ यू एंजॉय दैट तो उसका लिखो कि उसमें होटल का पर नाइट का इतना लगेगा, या मे बी आपको 5 स्टार में रहना है, आपको वहाँ के सेंट रेजिस में रहना है तो सेंट रेजिस का पर नाइट का इतना है, अगर मैं 15 दिन के लिए पे करूंगी तो मुझे इतना चाहिए होगा, एंड मैं वहाँ पे रह के मैं ये लोकेशंस विजिट करूंगी, एंड मैं इतने बजे उठूंगी, मैं तब हाइकिंग के लिए जाऊंगी, मैं या तब उस चीज के लिए जाऊंगी। तो आप देख लो डिटेल, क्योंकि जैसे अगर आप रेसिपी बुक होती है तो रेसिपी बुक में जब बताया जाता है कि सपोज आज आपको राजमा बनाना है, राजमा मखनी, तो उसमें लिखा होता है कि इतना नमक डालना है, इतनी मिर्च डालनी है, इतना तेल डाले, या इतना पानी, इतने कप पानी डाले, या और भी जो भी मसाले डलते होंगे मुझे नहीं पता, बट उसमें डिटेल लिखा होता है। उसमें ये नहीं लिखा होता है कि बढ़िया राजमा बनाए, डिटेल, क्वांटिटी। अगर आप पानी भी ज्यादा डाल दो या नमक भी ज्यादा डाल दो तो वो कहने को तो बना राजमा ही है, लेकिन उसके टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है, फिर वो राजमा है मजा नहीं आएगा। तो जितनी वो डिटेल से वो मेंशन करते हैं एक चुटकी या 1 चम्मच या 2 चम्मच या 4 कप 1 कप, तो उतनी ही डिटेल में आपको अपने ड्रीम्स बनाने हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ क्रिएट करने जा रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ। हम भी लाइफ क्रिएट करने जा रहे हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक सो इतना कभी एक्साइटिंग होमवर्क इससे पहले कभी किया होगा, एंड ये तो कभी नहीं किया यार कि अपनी ड्रीम्स की लिस्ट बनाना है, अपनी ड्रीम्स पे काम करना। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप्स भी अच्छे चाहते हो तो कैसे चाहते हो कि आप का रिलेशनशिप में भी बहुत केयरिंग है, लविंग है, सो एंड सो पर्सन के साथ जिसके साथ भी आप इंप्रूव करना चाहते हो, तो आप कहीं घूमने फिरने जाते हो कि फॉर एग्जांपल हम लोग डेली जैसे अगर चाय साथ में पी रहे हैं, या हर वीकेंड घूमने जा रहे हैं, इतनी देर के लिए हम लोग घूमने जा रहे हैं, या हर वीकेंड हम लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं, इतनी देर के लिए जा रहे हैं, इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो थिंग्स लाइक दैट। आप वो सारी चीजें कि वो आइडियल चीज वो दिखती कैसे है, आपको उसकी आइडियल पिक्चर बनानी है, उसकी डिटेलिंग करनी है। आगे बढ़े। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो यह स्पष्ट कर दें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं, हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़े और उपकरण तो उन्हें भी लिखें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, या आप चाहें जो भी हर चीज हासिल करना चाहते हैं हो उसे लिख लें और यह संबंध निश्चित रहे। तो अगर आपको जैसे अपना ड्रीम हाउस भी चाहिए, हमें होता है कि अच्छा बड़ा घर चाहिए, बड़ा घर, ईस्ट फेसिंग बड़ा घर, बट आपको कितना BHK चाहिए, उसका कारपेट एरिया कितना है, कितना स्क्वायर फीट है, कितना एरिया है उस घर का, उस घर का किचन कितना बड़ा है, या उस घर में बालकनियां कितनी हैं, या उसका इंटीरियर कैसा है, उसकी ये क्या कहते हैं हाइट जो होती है जमीन से लेके छत तक, वो हाइट कितनी है, या आसपास का एरिया कैसा है, या कितनी धूप आती है, कितनी नहीं आती है, थिंग्स लाइक दैट। अब उसकी डिटेल्स में जाइए। आगे बढ़े। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हैं, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका है उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना। जैसे एग्जाम्पल्स दिए हैं: स्वास्थ्य और शरीर, करियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं,
डायरी में अपनी मनचाही चीजें लिख दें। हाँ, जब आप अपनी तो इन्होंने ना ये जैसे इसमें इन्होंने बोला कि कार लेनी है, तो इवन कार अगर आपको कोई गाड़ी में लेनी है, कौन सी कंपनी की, वो गाड़ी किस कलर में चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, क्योंकि 2-3 कैटेगरीज का मॉडल होता है ना, लो, मीडियम, हाई, तो क्या चाहिए, इवन फोन कौन सी कंपनी का, कितनी रैम वाला, कितनी जीबी का स्टोरेज है उसमें, या यू नो कौन सा मॉडल, थिंग्स लाइक दैट। एंड चाहे आपकी छोटी से छोटी इच्छा हो कि भाई कैन बी एनीथिंग, कि भाई मुझे ये कुछ अच्छे से कुछ कटलरी खरीदना है, या मे बी कोई क्रॉकरी का सेट खरीदना है फॉर एग्जाम्पल, या बड़ी से बड़ी चीज है कि मुझे ना पेंट हाउस खरीदना है, तो कुछ भी हो, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, जितनी भी अभी आपकी इच्छाएं हैं, आप उन सबको लिस्ट में डाल दो। एंड इन्होंने ना ये कुछ एरियाज बताए हैं, जितने एरियाज में आप ना अपने ड्रीम्स को डिवाइड कर सकते हो। उन्होंने कैटेगरीज बता दिया है। तो एक हो गया हेल्थ एंड बॉडी, तो आप उसमें अपनी हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपको ड्रीम्स चाहिए, कि कमर फ्लेक्सिबल हो, घुटने अच्छे चल रहे हैं, आंखों से क्लियरली दिख रहा है, 6x6 विजन हो गया जैसे, तो या कैरियर और कामकाज, कि अपने करियर में कितना ग्रो कर रहे हो, कहाँ तक पहुंच रहे हो, मनी, देन रिलेशनशिप्स, देन आपकी व्यक्तिगत इच्छाएं एंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स, भौतिक वस्तुएं, एंड ऐसे ऐसे करके इन कैटेगरीज में आप अपने ड्रीम्स डिवाइड करते जाओ। आगे बढ़े। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं, तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। कल आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अभी हमारा डे 0 होता है फिनिश। यहाँ पे अब आप अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट करने जा रहे हैं, तो आप आराम से टाइम स्पेंड कीजिए, अकेले बैठिए, चाहे सोचिए कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। एंड इवन इंक्लूडिंग मी, हमने बहुत बार सोचा नहीं होता कि एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए होता है। हम बस थोड़ा ना हवाओं में चल रहे होते हैं, एंड बड़ी धुंध होती है। एक होता है धुंध में गाड़ी चलाते हो, एक होता है कि ना जब गाड़ी मतलब आसपास धुंध होते हैं, बिल्कुल साफ दिखता है दूर का। सो हमें गाड़ी चलाने के लिए ना धुंध नहीं होनी चाहिए, सड़क साफ होनी चाहिए, क्लियरली हमें दिखना चाहिए, तभी हम आसानी से डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। अदरवाइज हमारी स्पीड बहुत स्लो जाती है, कोई गड्ढे आ गए और आगे की कोई गाड़ी भी आ गई ना, हमें दिखती नहीं है, हम थक जाते हैं उनमें। तो सेम अप्लाइज टू लाइफ। तो अभी आप टाइम स्पेंड करो, आप सोचो विचारो कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, एंड काफी चीजें क्लियर भी होंगी कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। एंड इसमें ना प्रॉपर फिगर्स लिखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हेल्थ का है कि अगर मे भी आपको शुगर, बीपी या कुछ हो, लोगों को होता है, तो आपको चाहिए वो चीज नॉर्मल हो जाए। तो जो मुझे नहीं पता रिपोर्ट में उनका क्या नंबर आता है, बट रिपोर्ट में जो भी आपका आइडियल फिट नंबर आता है, तो आप उसको भी लिख सकते हो कि भाई बीपी का इतना नंबर आना चाहिए, या शुगर इतना नंबर आना चाहिए, या हीमोग्लोबिन इतना नंबर, जो भी हेल्दी डिजिट होता है कंसिडर किया जाता है, तो आप उसको लिखें एंड स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ। एंड ये बहुत ही एक्साइटिंग काम है, एंड मैं भी करूँगी। एंड तो फिर यस, हमारा सेशन ये आज खत्म होता है, एंड कल से हम लोग डे 1 ऑफिशियली अब हम ना मैदान में कूदेंगे, अब हम एक्चुअली ना क्रिकेट खेलना सीखेंगे, अब हम बैट उठाएंगे। तो अभी तक हमने तो ना सिर्फ वो पहने, जैसे ग्लव्स और वो टोपी और वो सब पहनते ना, तो अभी हमने सब वो गियर्स पहननी है, बट कल हमारा बैट बॉल उठाने का टाइम है, एंड कल से हमारी प्रैक्टिस शुरू होगी ऑन द फील्ड। सो कल मिलते हैं 9 बजे सेम लिंक पर, एंड अगर आपका किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज द सेशन इज ओवर। डाउट कुछ नहीं, बस मैं ऐसे शेयर करना चाहूंगी कि ये सच में हमें इस चैप्टर को, जैसे मैंने आज रीड किया है, तो मैं रीड करने से मुझे और अच्छी तरह समझ में आया। और अब आज से समझ लीजिए असाइनमेंट स्टार्ट होते हैं, क्योंकि मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि मैंने 2020 से शुरू किया था, और तब से अब तक मैं मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस है, और बहुत पॉजिटिव चेंजेस है। जो चीजें मैं इम्प्रूव करना चाहती थी वो इम्प्रूव हो गई है। तो ये सब मैंने ड्रीम लिस्ट में लिखा था, और ड्रीम लिस्ट में एक करके वो ड्रीम्स मेरे पूरे होते गए हैं। तो ड्रीम्स लिखना एक प्रकार से ऐसे है जैसे आप किसी होटल में जाते हो और आप
जो आपको डिनर करना है या लंच करना है वो आप ऑर्डर देते हैं, तो वही आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आता है। यदि आप ऑर्डर नहीं देते हैं कुछ भी तो आप होटल वाले से जाए, वैन से कहें कि कुछ भी जो भी अच्छा है वो ले उठाकर, तो समझ लीजिए आप वेजिटेरियन है तो नॉन वेज आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो एग्जैक्ट वही लिखने से आपको लाइफ में फिर वही मिलता है, तो ये उस तरीके से हो जाता है। हाँ, तो अभी हम ऑर्डर दे रहे हैं अपनी लाइफ के लिए कि हमें लाइफ में क्या क्या खाना है, तो अब हम बताएंगे कि हमें ये खाना है, वो खाना है, या ये चाहिए। सो यस, थैंक यू। एंड अब हम सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं, हम कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच पूरे सेशन में देखने के लिए। आज थोड़ी देर हो गई बट थैंक यू सो मच, थैंक यू।